बड़ा बयान, पुंछ अटैक के बाद हमने दुनिया को दिखा दिया। अमित शाह कह रहे हैं हमने दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, ये पूरी दुनिया ने देखा। भविष्य में भी अटैक होने पर मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के मसले पर दो टूक कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमने बड़ी कार्रवाई की है और पुंछ अटैक के बाद हमने उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावे कुछ नहीं हुआ। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। मित्रों, इसने भारत को देखने का नजरिया बदला। आज यहां पर मैं आया हूं, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का यहां पर एफिलिएटेड कॉलेज शुरू हो रहा है। मुझे बहुत आनंद है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनने के बाद उसका पहला कॉलेज गोवा में शुरू होने जा रहा है। यूपी ने भूमि पूजन करा है, मगर गोवा भूमि पूजन और ट्रांजिट कैंप्स देकर आज से ही कॉलेज की भी शुरुआत कर रहा है। एनएफएसयू के 5 कोर्स आज यहां शुरू होने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा पुंछ अटैक के बाद हमने दुनिया को दिखा दिया, जता दिया कि हमारी सेना कितनी ताकतवर है। उन्होंने कहा हमने दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर कर बदला लिया, भविष्य में भी अटैक होने पर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि अगर भविष्य में सेना पे हमले होते हैं, आतंकवादी कार्रवाई की जाती है हमारे ऊपर, तो हम एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने पुंछ अटैक के बाद दुनिया को दिखा दिया कि हम कमजोर नहीं हैं, सेना कमजोर नहीं है। हमने दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये सीधा दो टूक जवाब अमित शाह। दो टूक ये बयान पाकिस्तान को था, गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद के खिलाफ अमित शाह ने बयान जो दिया, इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, दो टूक गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अगर अब इस तरह की कोई नापाक हरकत हुई तो मुंह तोड़ जवाब एक बार फिर से दिया जाएगा, और इससे पहले भी हम दुश्मनों को जवाब देकर दिखा चुके। जी हाँ, देखिए बहुत ही साफ शब्दों में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो पुंछ में हुआ इसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और भविष्य में अगर इस तरह की घटनाएं आतंकवाद की होती है तो एक बार फिर जवाब दिया जाएगा। मतलब साफ है, पिछले कुछ दिनों में अगर आपने देखा कि कुछ आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, तो ऐसे में एक तरह का संदेश था उन आतंकियों को, जो आतंकी सरगना है उन्हें और इन आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को, कि इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही है इसका जवाब देने के लिए भारत सक्षम है। हमने पहले भी ये बताया है और अंदर घुस के पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया है। तो ऐसी चीजों के लिए तैयार रहनी चाहिए। अगर आप भारत के खिलाफ ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आतंकवादियों को भेजा जा रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियंस को मारा जा रहा है, तो एक बार फिर से भारत के पास अधिकार होगा कि भारत ऐसे नापाक इरादे, नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक या फिर दूसरा कदम उठा सकता है। तो ये साफ संदेश है तमाम आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को भी और साथ ही साथ पाकिस्तान को, जो भारत में आतंकियों को भेजकर इस तरह से खून खराबा करने की हमेशा साजिश रचता है। तो एक मौका गोवा में था, गोवा में वहां पर वो बोल रहे थे और उन्होंने साफ शब्दों में संदेश पाकिस्तान को और आतंकियों को दे दिया। चलिए अमित, आप साथ रहेगा, एक बार फिर से आपको सुना देते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के मसले पर क्या कुछ कहा है। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। तो
तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई है। बीते दिनों हमने देखा अमित किस तरह जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को एक बार फिर से अल्पसंख्यकों पर हमला किया गया, खून खराबा हमने बीते दिनों कश्मीर में देखा। और हमने देखा दिल्ली से भी एक पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, उससे भी पूछताछ लगातार चल रही है। बहुत चीजों की बरामदगी हुई है। बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए वो राजधानी में दाखिल हुआ था। और एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ अमित शाह ने बयान में कहा कि पुंछ अटैक के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दी थी और अगर दोबारा से इस तरह की हरकत हुई तो फिर हम जवाब देना जानते हैं। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये बेहद जरूरी भी था कि कड़ा संदेश दिया जाए, क्योंकि बीते एक महीने से लगातार घाटी में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए। हालांकि आतंकवादियों का लगातार हम सफाया कर रहे हैं, लेकिन एक कड़ा संदेश जाना चाहिए था पाकिस्तान की तरफ। देखिए, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा किस तरह से हमले हुए हैं हमारे 5 सिविलियन, और सबसे बड़ी बात कि एक तरह से 90 के दशक में पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए गृह मंत्री को ये संदेश देना पड़ा कि ये जो कोशिश है वहां पर इस तरह का आतंक फैलाने के लिए कि जो नॉन मुस्लिम है या जो वहां पर जो वहां के लोग नहीं है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके खिलाफ आपने देखा कैसे प्रिंसिपल को मारा, गोलगप्पे वाले को मारा, जो स्कूल में टीचर को अलग अलग करके मार रहे हैं कि आप इस कम्युनिटी से नहीं है। तो ये कोशिश है कि 90 में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया था, उनको टारगेट किया जा रहा था, तो एक तरह का टारगेट किलिंग जो हो रही है, ये साफ दिखा रहा है कि कश्मीर में हालात को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद वहां पर किसी भी तरह का खून खराबा नहीं हुआ था, सारी चीजें कंट्रोल थी, फोर्सेस को वहां से विड्रॉ किया गया और अब अमित शाह को वहां पर जाना है। और ऐसे में जब अमित शाह को 23, 24, 25 को कश्मीर का दौरा करना है, वहां के हालात की जानकारी लेना है, लोगों से मिलना जुलना है, विकास काम को देखना, उससे पहले इस तरह के हमले करना और खास करके जानबूझ के टारगेट किलिंग करना, तो इसका मतलब साफ था कि वहां की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के शह पर ये सारी चीजें हो रही है, वहां के भेजे हुए आतंकी कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान के आतंकी लगातार पकड़े भी जा रहे हैं, जो ये बता रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में खून खराबा फैलाना चाहता है। तो एक साफ संदेश, मजबूत संदेश देना बहुत जरूरी था और वही संदेश अमित शाह ने दिया है कि अगर ऐसी गलती दोबारा होती है तो एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है। हम आपको जो आप करेंगे उसकी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं, भारत अब वो पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ हमले झेलता है, बल्कि ये नया भारत है जो कि हमले का जवाब भी देता है। आज बैठक की भी जानकारी है एनएसए के साथ प्रधानमंत्री की। अमित, इस मुताल्लिक कुछ अपडेट? जी हाँ, एनएसए ने आज ब्रीफ भी किया है जो कश्मीर के हालात जो वहां पर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जैसे 5 हमारे जवान शहीद हो गए, इसके अलावा सिविलियंस पर हमले हुए हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर करीब 1 घंटे की बैठक भी हुई है एनएसए और प्रधानमंत्री के बीच में। और पूरे हालात की जानकारी प्रधानमंत्री ने को एनएसए ने दी भी है कि किस तरह से वहां पे जो हमारे फोर्सेज हैं वो लगातार आतंकियों को ढूंढ कर मार रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो एक आतंकवादियों में जो और आतंकी संगठन में जो एक डर था, उसको दूर करने के लिए वो लोगों ने हमला शुरू कर दिया है, ताकि ये बताए कि वो पूरी तरह से कमजोर नहीं है। लेकिन ये सच है कि वहां पर हालात बहुत खराब है आतंकियों के लिए। जो हमारे जवान हैं वो आतंकियों को ढूंढ कर मार रहे हैं और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया हो चुका है और वहां पर सारी चीजें शांति है और उसी शांति को भंग करने की जो कोशिश हो रही है। तो इस तरह की ब्रीफिंग पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को एनएसए डोभाल ने कश्मीर और बाकी सब जो हालात है उसको लेकर जानकारी दी। अमित, ऐसी भी खबरें हैं क्या कि अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि हालात वहां लगातार कठिन हो रहे हैं सेना के लिए भी और स्थानीय लोगों के लिए भी। और इस बार की जो मॉडस ऑपरेंडी आतंकवादियों की है वो बहुत डिफरेंट है। वो एक समुदाय विशेष को, अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं ताकि दो समुदायों के बीच मनमुटाव और बैर पैदा किया जा सके। क्या ऐसी खबरें हैं कि आने वाले वक्त में गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं? जी देखिए, 23, 24, 25 जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी कंफर्म डेट जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन हमारे सोर्स जो एमएचए से हैं वो बता रहे हैं कि 23, 24, 25 3 दिन का दौरा होगा। उसमें 1 दिन वो जम्मू भी जाएंगे और 2 दिन कश्मीर में रहेंगे। वहां पर वो जो वहां के लोग हैं, एक तरह से सरकार पिछले कुछ दिनों से तमाम मंत्री भी वहां जा रहे हैं, आउटरीच प्रोग्राम भी चल रहा है ताकि लोगों तक सरकार की पहुंच हो। 370 हटने के बाद जो वहां पर एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस हटने के बाद कोई कश्मीर को पूछेगा नहीं, कश्मीर के लोग जो है अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो वो सरकार की कोशिश है कि सरकार वहां पे गली में पहुंचे, एक एक कोने में पहुंचे, ताकि लोगों तक ये इस बात का एहसास हो कि केंद्र की जो सरकार है वो कश्मीरियों के हालात को लेकर चिंतित है। और इसीलिए जो तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए जा रहे हैं, वहां पर दूर दराज के गांव तक भी पहुंचा जा रहा है ताकि लोगों को इस बात का भरोसा हो कि केंद्र सरकार वहां पर काम कर रही है। और इसी के तहत मुझे लगता है कि एक बड़ी बात होगी कि 23, 24, 25 को गृह मंत्री वहां जाने वाले हैं।
लोगों से मिलेंगे, डेवलपमेंट काम की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी की जो हालात है, जो सुरक्षा के हालात हैं और आतंकवादियों को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, बड़ी लड़ाई, उस सारी चीजों की समीक्षा भी करेंगे। तो 23, 24, 25 को फिलहाल जो जानकारी मिली है कि अमित शाह के जम्मू कश्मीर जाने का दौरा लगभग तय माना जा रहा है। ये जवाब पाकिस्तान के साथ साथ अमित शाह ने जो बयान दिया है, ये हम तालिबान के लिए भी समझे अमित, जो एक और आतंकवाद का फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया है पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने अफगानिस्तान में। देखिए, हमारा और भारत का एक स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम किसी बात को बेवजह का परेशान नहीं करेंगे किसी को, लेकिन हाँ, कोई अगर हमें छेड़ेगा तो हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं। अमित, आपके पास लौटेंगे। अमित, मैं वापस लौट रही हूँ। संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संजय जी, स्वागत है आपका। अमित शाह के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई है। अगर नापाक हरकत फिर से दुश्मनों ने की तो फिर जवाब दिया जाएगा, जैसे हम देते आए हैं। इसमें कोई शक नहीं, जो वो कह रहे हैं उनका मुझे ऐसे लगता है कहने का खास मकसद है कि देखिए, पाकिस्तान एक आतंक का गढ़ है। लॉन्च पैड्स पे अगर उन्होंने 200 से 250 मिलिटेंट्स तैयार किए हैं और वो भारत के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की हरकतें करेंगे तो जरूर भारत जो है वो छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं इस तरह के। क्योंकि क्यों इंतजार करना है, वो वहां पे बैठे किस लिए हैं लॉन्च पैड के ऊपर? भारत के अंदर आकर के इन्फिल्ट्रेशन करके और इस तरह के जो आतंकवादी गतिविधियों को अगर अंजाम देना है तो पहले ही ठोकने में ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान और खासकर कहां पर है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वो हमारा अंग है। अगर हमारे इलाके में आकर के हमारे ऊपर उन्होंने इस तरह की कार्रवाई करनी है तो मुझे लगता है सर्जिकल स्ट्राइक करना निहायत जरूरी होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक आतंक का गढ़ है। पाकिस्तान समझ नहीं रहा है वो क्या कर रहा है, और पाकिस्तान को जो अगर कोई देश उकसाने की कोशिश कर रहा है, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि अफगान मिलिटेंट्स जो है वहां से खाली है, अब उनके इस्तेमाल करे, तो वो भूल जाए। भारत छोड़ेगा नहीं और बख्शेगा भी नहीं और बख्शना भी नहीं चाहिए। ये मेरा सवाल हाइब्रिड टेररिज्म को लेकर है। जैसे कि पार्ट टाइम टेररिस्ट हैं, जो घटनाएं लगातार पिछले हफ्ते में जम्मू कश्मीर घाटी में हुई थी, उसमें देखा गया कि वो आतंकवादी इसमें मुफ्तला थे, शरीक थे, जो कभी आतंकवादी फुल टाइम आतंकवादी नहीं है। वो आते हैं, अचानक पब्लिक के बीच से आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, चले जाते हैं। इसको किस तरह की स्ट्रेटेजी को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो पार्ट टाइम मिलिटेंट्स हैं, ये पार्ट टाइम मिलिटेंट्स वो हैं जो रेडिकलाइज्ड यूथ हैं, लेकिन नॉर्मल इसमें नहीं है। और एक नई स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने अपनाने की कोशिश की आईएसआई के द्वारा, और आईएसआई के द्वारा जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ, चाहे वो आईएसआईएसके हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या अलकायदा हो, जो सारे के सारे जो पाकिस्तान में है, वो स्लीपर सेल्स के साथ हिंदुस्तान में संपर्क में है। और क्योंकि वो संपर्क में है, उनको लगता है कि मारो और भागो, वन टाइम यूज, उसके बाद दोबारा नहीं दिखना चाहिए, उन्होंने आम आदमियों के बीच में मिल जाना चाहिए, और छोटे हथियार पिस्टल के जैसे या ग्रेनेड लेकर के चल दे और एक बार का। ये जो स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर हमें सख्त निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लिस्टेड नहीं है पुलिस के, इसमें ये लिस्टेड मिलिटेंट्स नहीं होने के कारण कई बार धोखा हो सकता है। और ये तो है नहीं कि मिलिटेंट है तो इसके दो सींग है, कि हमें पता चल जाए कि ये मिलिटेंट है। बिल्कुल आम नागरिक के माफिक दिखते हैं इस तरह की हरकत की बात। इसमें बहुत जरूरी है कि जो आम आदमी है वो जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे दिक्कत आएगी। थैंक यू सो मच संजय सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।